Honorable members of the House, our Honorable President Ma'am is coming to join the session. Please stand up. Honorable members of the House, as you know, Article 98 of the Indian Constitution and Council of State Act 1952 of Parliament Secretariat give the power of Secretary General as the overall in charge of administrative affairs of the House. Under Rule 2.3, Oath of the Members. Honorable members of the floor, please be attentive for our national anthem. भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Honorable Mahamahir, President of Indian Republic, please come and preside the special assembly for amending the bill on Panchayati Raj Act under the power of Article 86. मैं राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य माननीय सभापति महोदय एवं उपसभापति महोदया, माननीय नेता सदन एवं नेता प्रतिपक्ष का अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ सभी माननीय सदस्यगणों एवं सरकार के प्रतिनिधियों का स्वागत इस उच्च सदन में करती हूँ। मैं भारतीय गणराज्य की प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्र के इस प्रतिनिधि उच्च सदन को संबोधित करते हुए देश की जनता से कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। इस विशेष सत्र के प्रथम उद्घाटन दिवस की अध्यक्षा के रूप में सदन के सभापति एवं सभी माननीयों को शुभकामना देती हूँ। आज का दिन हम सब के लिए विशेष गर्व का दिन है, जब मुझे संविधान के 73वें संशोधन की घोषणा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह संशोधन हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक ऐसा अभिन्न हिस्सा है जो गांवों तक स्वशासन और आत्मनिर्भरता का संदेश लेकर आया है। इस विधेयक का उद्देश्य है कि हमारे ग्रामीण भारत, विशेषकर ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जहां हमारे गौंड, संथाल, मुंडा जैसे जनजातीय समुदाय रहते हैं, अब अपने पंचायतों के माध्यम से अपने भविष्य के फैसले वो खुद कर सकेंगे। हमारे देश के गांवों में छुपी अनमोल संभावनाओं को साकार करने और आदिवासी समुदायों की अद्भुत संस्कृति और जीवन शैली को संरक्षित रखने का यह विधेयक एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे आदिवासी समाज का मूल सिद्धांत है जल, जंगल और जमीन की रक्षा करना, और यह विधेयक इस सिद्धांत का समर्थन करता है। अपना गांव, अपना शासन, इस विचार को साकार करने के लिए हम इस विधेयक में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कर रहे हैं। अब ग्राम पंचायत, पंचायत समिति
और जिला परिषद के माध्यम से गांव की आवाज गांव के हक की रक्षा में होगी। इससे हमारे लोग, चाहे वो जंगलों के किनारे, बस्तियों में रहते हो या नदियों के पास, अब गांव की योजनाओं का निर्णय अपने आप करेंगे। यह विधेयक हमारी माताओं और बहनों के लिए एक नई सुबह लेकर आया है। आज की महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहेगी और ना ही सिर्फ लाकड़ा, महुआ जैसे पारंपरिक चीजों में अपना योगदान देगी, बल्कि वो अब पंचायत के फैसले में भी निर्णायक भूमिका निभा सकेगी। यह संशोधन उनकी आवाज को मान्यता देता है और उनके लिए 1/3 सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करता है। इससे हमारी माताएं और बहनें अब गांव के विकास की राह में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगी। 5 वर्षों में पंचायत चुनावों की अनिवार्यता इस बात की गारंटी देती है कि हर गांववासी की आवाज हमेशा बनी रहेगी। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना के साथ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी हो, ताकि हर मतदाता का विश्वास हमारे लोकतंत्र पर अटल रहे। माननीय सदस्य, यह विधेयक केवल शासन प्रणाली का विस्तार नहीं है, बल्कि यह हमारे ग्रामीण समाज को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है। हमारे देश के गांवों में नई जागरूकता और नई ऊर्जा का संचार होगा, जिससे विकास की यात्रा गांव-गांव तक पहुंचेगी। ओडिशा की नदियों से लेकर उत्तर पूर्व एवं झारखंड के जंगलों तक हर गांव की आवाज अब उसके निर्णय में झलकेगी। हमारा समाज अब विकास की नई राह पर है, जहां हर गांव का हर व्यक्ति अपना फैसला खुद करेगा। यह विधेयक महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अतः हमारे सरकार का यह निर्णय हुआ है कि गांधी जी की एवं संविधान के नीति निदेशक तत्वों की पुकार थी, जिसमें आपकी भागीदारी ऐतिहासिक होगी। जय जोहार, जय हिंद।